The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. So trust your dreams and start following them. With this thought, I, Priya, welcome to everyone in today's current affair class. Before starting, please do like, share, and subscribe, and also hit the bell icon for latest updates. शुरू करते हैं हमारे प्रीवियस डे के क्वेश्चन से। हमारा क्वेश्चन था द 2020 इंडिया म्यांमार बायलैटरल मीटिंग ऑन ड्रग कंट्रोल कॉरपोरेशन वाज विच एडिशन ऑफ द एनुअल प्रोग्राम। 2020 इंडिया ड्रग कंट्रोल कॉरपोरेशन पर म्यांमार द्विपक्षीय बैठक वार्षिक कार्यक्रम का कौन सा संस्करण था। हमारे ऑप्शन है 5th, 8th, 2nd, 11th। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 5th। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भारत और ड्रग एब्यूज कंट्रोल पर केंद्रीय समिति म्यांमार ने 10 दिसंबर 2020 को वस्तुतः ड्रग कंट्रोल कॉरपोरेशन पर भारत जो का है म्यांमार द्विपक्षीय बैठक का 5वां संस्करण आयोजित किया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है Which day is observed as the International Tea Day by the tea producing countries like India? भारत जैसे चाय उत्पादक देशों द्वारा किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे ऑप्शन है 15 दिसंबर, 12 दिसंबर, 13 दिसंबर, 14 दिसंबर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 15 दिसंबर। भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, वियतनाम, इंडोनेशिया, केन्या, मलावी, मलेशिया, तंजानिया और युगांडा जैसे चाय उत्पादक देशों में 2005 से 15 दिसंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है द 2023 FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप विल बी हेल्ड इन विच प्लेस। 2023 FIH पुरुषों का हॉकी विश्व कप किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा। हमारे ऑप्शन है गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी ओडिशा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH ने घोषणा की थी कि 2023 FIH पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी लगातार दूसरी बार उड़ीसा में की जाएगी। टूर्नामेंट 2 स्थानों भुवनेश्वर और राउरकेला में आयोजित किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है द सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट SMDS 2020 was hosted by Dehradun. The event was which edition of the summit? द सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट 2020 की मेजबानी देहरादून द्वारा की गई थी। शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण था। हमारे ऑप्शन है 1st, 9th, 5th, 3rd। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 9th। सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन के 9वें संस्करण का आयोजन 11 दिसंबर से 14 दिसंबर 2020 तक अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस के अवसर पर आभासी मोड में किया गया, मतलब कि ऑनलाइन। 4 दिवसीय इस शिखर सम्मेलन का आयोजन भारतीय पर्वत पहल IMI द्वारा किया गया था और सतत विकास मंच उत्तरांचल SDFU देहरादून द्वारा आयोजित किया गया इसे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है Which year has been declared as International Year of Creative Economy for Sustainable Development by UNESCO? यूनेस्को द्वारा किस वर्ष को सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। हमारे ऑप्शन है 2019, 2020, 2021, 2022। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 2021। यूनेस्को ने वर्ष 2021 को सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है लेट राधिका रंजन Pramanik was a veteran politician and MP from which state? स्वर्गीय राधिका रंजन प्रामाणिक एवं अनुभवी राजनीतिक और किस राज्य के सांसद थे? हमारे ऑप्शन है
पंजाब, चेन्नई, गुजरात, वेस्ट बंगाल। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, वेस्ट बंगाल। वयोवृद्ध राजनीतिक और पश्चिम बंगाल से 5 बार के सांसद राधिका रंजन प्रामाणिक का आयु संबंधी बीमारियों के कारण निधन हो गया। वह 88 वर्ष के थे। चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है द RBI's फर्स्ट ऑटोमेटेड बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर विल बी सेट अप इन विच सिटी। RBI का पहला स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? हमारे ऑप्शन है चंडीगढ़, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, जयपुर। भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा नोटों के भंडारण, प्राप्ति और प्रवेशन के लिए जयपुर में अपना पहला स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र ABPC स्थापित करेगा। नोटबंदी के बढ़ते प्रचलन से प्रभावी रूप से निपटने के लिए यह निर्णय लिया गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है द यूनाइटेड स्टेट हैज imposed sanction against which nation for purchasing surface to air missile from Russia? संयुक्त राज्य अमेरिका ने रूस से सतह से हवा में मिसाइल खरीदने के लिए किस देश को खिलाफ प्रतिबंध लगाया? मेरे ऑप्शन है इराक, ईरान, तुर्की, इजराइल। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, टर्की। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 14 दिसंबर 2020 को रूस से S-400 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली की खरीद के लिए तुर्की पर प्रतिबंध लगाया और अंकारा से अमेरिका के साथ समन्वय में समस्या को तुरंत हल करने का आग्रह किया। बढ़ते हैं हमारे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ, जो है Which nation will be hosting ICC Women's World Cup 2022? ICC महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? हमारे ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लग रहे हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दे। और जिन्होंने प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर सही दिया, कंग्रेचुलेशन, कीप डूइंग। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो वो लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाएं और उसे बजाते वक्त जो घंटी दिख रही है उसे बजाकर अपना नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जब भी हम नए वीडियो डालें आपको पता चल जाए। थैंक यू।